तो जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से परचेज बिल बना सकते हो, वो भी जीएसटी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेल्स बिल बना सकते हो, वो भी जीएसटी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे। तो यहाँ पे बना लेता हूँ सेल्स बिल विथ जीएसटी के नाम से मैं कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेट में मैं डाल देता हूँ मध्य प्रदेश, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। देन कंट्रोल ए से मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद जो अपने सामने यहाँ पे जो सेटिंग्स आएगी, तो मेंटेन अकाउंट अपन इसको यस रखेंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। और ये जो इन्वेंट्री के दो ऑप्शन हैं, इन दोनों को आपको यहाँ पे यस रखना है। फिर उसके बाद आ जाना है अपने को यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। यहाँ पे अपन इसको यस करके एंटर हिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी डिटेल्स करके, जिसमें यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्टेट, तो स्टेट में तो अपनी मध्य प्रदेश ही रहेगा। आपको आ जाना है डायरेक्टली यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। तो मेरे पास एक सैंपल मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन आ जाते हैं वाउचर्स में। अब सीधी सी बात है कि अपने को सेल्स बिल बनाना है, तो अपने को यहाँ पे कौन सा वाला वाउचर ओपन करना पड़ेगा, सेल्स वाउचर। और सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे F8 प्रेस किया, तो यहाँ पे सेल्स वाउचर मेरे सामने आ चुका है। अब सबसे पहले आ रहा है पार्टी नेम, तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं एक पार्टी नेम। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अश्विन मित्तल के नाम से। इसको मैं डालूँगा सनराइज डेटर्स में, क्योंकि जिससे भी अपन जिसको भी अपन माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो जाता है सनराइज डेटर्स में। यहाँ पे मैं इसको सनराइज डेटर्स में डाल देता हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आपके ये जो डेटर है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने वो वाली वीडियो में बताया था परचेज बिल वाली में, कि यहाँ पे स्टेट डालना अपने को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो अपना अश्विन मित्तल है अभी अपना लोकल का है, यानी कि मध्य प्रदेश का है। तो इसके बिल में कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर ये मेरा बाहर का होता तो यहाँ पे मतलब अदर स्टेट का होता, जैसे कि महाराष्ट्र का होता या मेघालय का होता या कोई अदर स्टेट का होता, तो इसके बिल में आईजीएसटी लगता। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसको अभी लोकल में डाल रहा हूँ, यानी कि मध्य प्रदेश में ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी भी मध्य प्रदेश में है और इसको भी मैं मध्य प्रदेश में ही डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है GSTI इन पे, और यहाँ पे आपको इसका GST नंबर भी डालना है। तो यहाँ पे मैं भी एक सैम्पल GST नंबर है जो कि मैं डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। देन यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपके सामने आ रहा है सेल्स लेज़र। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का लेज़र। तो लेज़र बनाने की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ C। और यहाँ पे बना लेता हूँ सेल्स अकाउंट का। यहाँ पे अपन कर लेंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट में जाता है। देन उसके बाद आपको आना है यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में, और यहाँ पे आपको इसको गुड्स करना है। देन उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अपने को बनाना है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम के लिए यहाँ पे अपने को सेम अल्ट के साथ C प्रेस करना है, क्योंकि लेज़र बनाने की शॉर्टकट की मैंने अभी बताई आपको क्या होती है, अल्ट के साथ C। तो यहाँ पे मैं अल्ट के साथ C प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक आइटम बना लेता हूँ शुगर। देन उसके बाद एंटर। अब अंडर में, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रुप को क्रिएट करना है। तो उसके लिए सेम यहाँ पे अपन अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। और यहाँ पे अपन ग्रुप बना लेते हैं जस्ट लाइक ग्रॉसरी आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रुप बना लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 बार एंटर हिट करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको आपको यहाँ से यस करना है। देन सेकेंड ऑप्शन है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी अपन यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद आपके सामने GST डिटेल्स फॉर स्टॉक ग्रुप करके यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी।
जिसमें आपको सबसे पहले आ रहा है HSN नंबर। तो अगर आपके पास इस प्रोडक्ट का HSN नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ टैक्स डिटेल्स में। तो यहाँ पे आ रहा है टैक्सेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है टैक्सेबल को, और शुगर पे जितना भी % टैक्स लगेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं 10% ले रहा हूँ। अब हमेशा मैं यहाँ पे 10% क्यों लेता हूँ, क्योंकि अपने को एक समझने में आसानी रहती है। बाकी ग्रॉसरी आइटम पे कुछ अलग GST डलता है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक 10% ले रहा हूँ जस्ट समझने के तौर पे। और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आ रहा है यूनिट्स, तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे यूनिट्स केजी, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं किलोग्राम। पहले शॉर्ट फॉर्म फिर फुल फॉर्म, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सिंपल कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ जस्ट लाइक 100 क्वांटिटी, देन उसके बाद मैं रेट डाल देता हूँ यहाँ पे 50। अब अभी आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे कर्सर है वो अभी यहाँ पे है। अब आप एक और बार एंटर हिट करोगे तो आपका कर्सर इधर की साइड आ जाएगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा आइटम लेना है क्या। बट अभी अपने को इस बिल को यहीं के ख़त्म करना है, मुझे इसमें आइटम अब नहीं लेना है। अब मुझे इसके अंदर लगाना है GST। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, आप जब एक और बार एंटर करोगे तो आपका कर्सर उसके नीचे आएगा। अब यहाँ पे अपने को लगाना है GST। अब सीधी सी बात है, ये जो अश्विन मित्तल है इसको अपन ने मध्य प्रदेश में डाला था, यानी कि मेरी कंपनी भी मध्य प्रदेश में है, और अश्विन मित्तल जिसको मैंने माल बेचा है वो भी मेरे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन कौन सा GST लगाएंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे CGST और SGST, यानी कि सेंट्रल GST और स्टेट GST। तो उसका अपने को यहाँ पे लेज़र बनाना पड़ेगा। तो सेम अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे लेज़र बनाने की शॉर्टकट की, और यहाँ पे बना लेता हूँ CGST, जो कि ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। अदर में आएगा GST, और यहाँ पे आ जाएगा अपना सेंट्रल टैक्स, क्योंकि CGST सेंट्रल टैक्स होता है। अब बात करते हैं अपन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन की। तो देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि CGST है, SGST है, IGST। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बस उस प्रोडक्ट पे इतना % GST है। जैसे कि जस्ट लाइक अभी अपन ने लिया कि शुगर पे 10% का GST है। अब अगर इस शुगर को अपन एक ही स्टेट के अंदर खरीदे बेचेंगे तो वहाँ पे सीधी सी बात है C और S दोनों लगेगा, और अगर स्टेट टू स्टेट करेंगे तो सिर्फ IGST लगेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे अभी अपना CGST लगेगा 5%, क्योंकि अपना टोटल GST है 10%। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 GST लगेंगे C और S, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अपना लगेगा 5%, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% अमाउंट आ गई है। दान उसी के नीचे वापस से अपन अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे बनाएंगे SGST के नाम से। सेम इसको भी अपन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे। अदर में आएगा GST, यहाँ पे आ जाएगा स्टेट टैक्स, और सेम इसमें भी 5% डलेगा। दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ये बिल बन के तैयार हो गया है। अब अपन इसको कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे। यहाँ पे अपन प्रीव्यू पे जाते हैं, दान एंटर हिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो सेल्स बिल है वो अपना प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे अपने पास डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड आ गया है, जो कि अपना गुड है। उसके बाद अपनी क्वांटिटी आ गई है, रेट आ गया है, अपना यहाँ पे CGST और SGST आ गया। प्लस सेम आप देखेंगे यहाँ पे भी नीचे अपने पास ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे बन के आ चुका है, जिसमें अपना टैक्सेबल वैल्यू आ गया है, सेम CGST आ गया है, SGST आ गया, और अपने यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे पूरा अपने पास जो इसका बिल है वो यहाँ पे अपना प्रॉपर जो है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। तो इस तरीके से अपन अपना जो सेल्स बिल जो होता है अपना टैली में वो अपन यहाँ पे बना सकते हैं GST के साथ। तो ये जो बात थी ये बात थी कि जो अश्विन मित्तल है ये अपना लोकल का व्यक्ति है। अब अगर अपन किसी बाहर के व्यक्ति को माल बेचते हैं जैसे लाइक अदर स्टेट के, तो उसका बिल कैसे बनता है। तो इसको तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम में क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे महेंद्र, यहाँ पे बना लेता हूँ महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि इसको मैं डालूंगा सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि जब भी अपन किसी को माल बेचते हैं वो सनड्राई डेटर्स में जाता है। अब यहाँ पे मैं इसकी स्टेट ले लेता हूँ उड़ीसा, यानी कि यह अदर स्टेट का है। अब यहाँ पे उड़ीसा का जो भी मतलब जो भी अपने महेंद्र है इसका जो भी GST नंबर रहेगा वो डलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल GST नंबर है उड़ीसा का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देन कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। सेल्स लेजर में अपना सेल्स अकाउंट आ जाएगा।
नेम ऑफ आइटम में सेम यहाँ से शुगर ले लेता हूँ और इसमें भी क्वांटिटी में 100 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 70 डाल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पे अपना लगेगा IGST, क्योंकि ये अदर स्टेट का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे IGST और ये जाएगा सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आ जाएगा GST, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अब अपना यहाँ पे रहेगा 10%। क्यों 10% रहेगा, क्योंकि इस बिल में सिर्फ एक ही GST लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे अपना पूरा IGST 10% लगेगा। देन कंट्रोल ऐसे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IGST की अमाउंट अपनी आ चुकी है। अब अगर अपन इस बिल को प्रिंट करते हैं कंट्रोल P से और प्रीव्यू पे जाते हैं तो इसका जो बिल है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं सेम अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया है, दान क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया है। उसके बाद HSN अगर आप कोड डालोगे तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ गई है, रेट अपना आ गया 10%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा अपना जो सेल्स बिल है वो यहाँ पे अपना रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से अपन टैली प्राइम के अंदर सेल्स बिल बना सकते हैं, वो भी GST के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने परचेज बिल विद GST वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखना, आपको क्लियरली अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से परचेज बिल भी टैली के अंदर अपन बना सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।